चंद्रमुखी की कहानियाँ। हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नए किस्से के साथ। ये वही है ना, निशा, सुजाता की बहू? हाँ, और कौन हो सकती है? विधवा होकर भी देखो जरा इसे, कैसे बेशर्मों की तरह सज धज के रोड पे घूम रही है। हाय, बेशर्म तो इसकी सास है, जो बहू को घर पे अभी तक रखी है। बहू घर पे पैर रखते ही शादी के 2 ही दिन में बेटा मर गया। ऐसी मौत की लाश भी नहीं मिली। फिर भी देखो इन्हें, घर पे बस रखिए। सास बहू दोनों पता नहीं क्या काम करते हैं, जो इतने पैसे कमा रहे हैं आजकल। वही तो, कुछ ना कुछ इधर उधर का काम जरूर करते होंगे, नहीं तो खुद को मेंटेन रखने के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से लाते भला? पैसों की चिंता तुम मत करो बहू, हमारा बिजनेस बढ़ाओ और तरक्की करो। मैं पैसों का बंदोबस्त कर दूंगी। नहीं माँ जी, अब मुझ में और हिम्मत नहीं रही कि लोगों की जली कटी सुन के बिजनेस को और आगे बढ़ाऊं। लोगों की जली कटी? तुम क्यों वो सब पे ध्यान देती हो बहू? लोगों का काम ही तो है कहना, तो क्या हम उनके बातों को अहमियत देकर बाहर जाना छोड़ दें? हमारा बिजनेस कंटिन्यू करना, उसे आगे बढ़ाना, ये सब बंद कर दे? मैं क्या करूं माँ जी, मुझसे और नहीं होता। इसीलिए तो मैं तुम्हें कब से समझा रही हूँ कि तुम तुम्हारा वो दोस्त नवीन से शादी क्यों नहीं कर लेती। लड़का अच्छा है, होनहार है, तुम्हारी मदद करता है, शायद तुम्हें बहुत पसंद भी करता है वो। माँ जी, आप मुझे किसी और से शादी करने मत बोलिए, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। निशा को शादी करके इस घर में आए बस 2 ही दिन हुए थे कि उसके पति समर्थ का एक्सीडेंट हो गया, और वो भी समर्थ का कार ब्रिज के ऊपर से नीचे खाई में गिर गया था। इसलिए उसका डेड बॉडी मिलना भी नामुमकिन था। इस घटना के बाद निशा को सब अपशगुन बोलने लगे, जली कटी सुना के कोसने लगे, पर उसकी सास उसे अभी तक एक शब्द भी नहीं बोली और अपनी बहू को पूरे सम्मान के साथ वहीं पर उसी के ही घर पे रहने दी। निशा को भी मायका वापस चले जाना अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो वहीं अपने ससुराल में रह के पति के टेक्सटाइल बिजनेस को संभालने लगी। अरे बेटा नवीन, आओ आओ, अंदर आओ। आंटी निशा? निशा अभी कुछ ही देर पहले फैक्ट्री से आई, अपने कमरे में आराम कर रही होगी। तुम जाओ, जाकर मिल लो उससे। नवीन, मैंने तुम्हें बहुत बार मना किया है कि मेरे ससुराल में मत आया करो। तुम क्यों हर 2-3 दिन में एक बार यहाँ पे पहुंच जाते हो? वैसे भी लोग मेरे बारे में क्या कुछ नहीं बोलते। अब तुम्हें यहाँ पे अक्सर आते जाते देख लिए तो पता नहीं क्या क्या सर्टिफिकेट देना शुरू कर देंगे मुझे। निशा, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। अभी नहीं, तुम्हारे शादी से पहले भी, हमारे कॉलेज के दिन से ही। अगर तुम समर्थ से शादी ना करके मुझसे कर लेती तो शायद तुम्हें ये दिन देखना नहीं पड़ता। बकवास बंद करो और किस काम से आए हो वो पहले बताओ मुझे। निशा, पहले मेरे पास अच्छी नौकरी नहीं थी, इसीलिए तुम्हारे पापा मेरे साथ तुम्हारी शादी कराने मना कर दिए थे। पर अब मुझे रेलवे में नौकरी मिल गई है, वो भी अच्छे पोजीशन में। अब तो तुम मान जाओ। नहीं नवीन, प्लीज, कल अगर तुम आईएएस भी बन के आओगे ना, तब भी मेरा आंसर यही रहेगा कि मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहती। समर्थ को मैं अपने मन से कभी नहीं निकाल सकती, कभी नहीं। तानिया, अरे बाबा जल्दी करो, हम लेट हो रहे हैं। आई, बस 5 मिनट दे दो। ये लड़कियां भी ना कभी नहीं सुधरेंगी। पिछले 1 घंटे से बोल रही है बस 5 मिनट लगेगा। पापा,
मैं तो तैयार हूँ ना, आप मुझे ले चलिए। जब तक हम घूम फिर के वापस आ जाएंगे, लगता है तब तक मम्मा का काम खत्म हो जाएगा। अच्छा, मेरे पीठ पीछे ये बात चल रही है। हो गया तुम्हारा। अब रेडी हो मैडम, चलो जल्दी चलो, हम बहुत लेट हो चुके हैं। तानिया, इतने बड़े बिजनेसमैन के घर में पार्टी, कहीं हम दोनों को वो लोग इग्नोर तो नहीं करेंगे ना? नहीं नहीं समर्थ, आप खामखा ज्यादा सोच रहे हैं। वो लोग बहुत अच्छे हैं। जब उनकी दादी बेडरिडन थी तब मैंने उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखा था, इसीलिए तो उनका पूरा परिवार मुझे अपने फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करते हैं। तुम्हारे साथ तो ठीक है, पर मैं... ओहो समर्थ, आप भी ना। जब आप एक्सीडेंट के बाद पूरे 1 साल तक हॉस्पिटल में कोमा में थे, तब उनका पूरा परिवार मेरी कितनी मदद की थी पता है आपको? नहीं तो मेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आते जो मैं आपका इलाज करवा पाती। खैर, जो भी हो, उसी दिन से मैं उन लोगों को अपना मान चुकी हूँ। तानिया, वो लोग तुम्हारी कितनी मदद किए हैं मैंने वो सब नहीं देखा, पर इतना ज़रूर पता है मुझे कि तुम नहीं होती तो मुझे एक्सीडेंट के बाद ये दूसरा जन्म कभी नसीब नहीं होता। ऊपर से मुझे अपनी पिछली लाइफ कुछ याद नहीं। कहाँ से हूँ मैं, मेरा परिवार कहाँ है? छोड़ दीजिए अब वो सारी पुरानी बातों को। पुरानी बातें जितना याद करेंगे उतना आपको दुख होगा। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि आपका वो एक्सीडेंट हमें हमेशा के लिए मिला दिया, और मैं अभी अपने पति और बेटे के साथ बहुत खुश हूँ। खुश? और मैं? नहीं माँ जी, मेरे लाइफ में खुशी नाम का शब्द हमेशा के लिए मिट चुका है। मानती हूँ कि मैं समर्थ के साथ बस 2 दिन बिताई हूँ, पर वही 2 दिन मेरे लिए सब कुछ है। इतना प्यार, इतना विश्वास। वही 2 दिन में वो मुझे एक रानी की तरह ट्रीट किए थे। मैं वो सारी यादों को कभी नहीं मिटा सकती। मैं तो अपने बेटे को खो के पूरी दुनिया खो दी हूँ। मुझे पता है लाइफ में अकेले रहना कितना मुश्किल है, पर तुम बहू इस उम्र में ये सब झेल रही हो, ये मुझे बिल्कुल गवारा नहीं। माँ जी, मैं आपको इस हालत में अकेले छोड़ के कहीं नहीं जा रही, इसीलिए आप मुझे दूसरी शादी करने फोर्स मत कीजिए। निशा, तुम्हें समझाना नामुमकिन है। अच्छा, तुम्हें तो पता ही होगा कि पांडे जी के घर पे पार्टी है और उनके कंपनी के साथ हमारा सालों से बिजनेस चल रहा है। मुझे वो पार्टी वार्टी अटेंड करना अच्छा नहीं लगता। तुम ही जाकर हो आओ उनके घर। वैसे मुझे भी भीड़ भाड़ में जाने का बिल्कुल मन नहीं, फिर भी बिजनेस तो करना ही है उनके साथ, जाना पड़ेगा किसी ना किसी को, इसलिए मैं ही चली जाऊंगी माँ जी। निशा के पति समर्थ का एक्सीडेंट के बाद याददाश्त जा चुकी है और वो तानिया नाम की एक नर्स के साथ दूसरी शादी करके हंसी खुशी से जिंदगी बिता रहा है। पर पांडे जी की इस पार्टी में निशा जाने वाली है अपने बिजनेस पार्टनरशिप को मजबूत रखने, और उधर से तानिया और समर्थ भी उसी पार्टी में आए हैं। हमारी शादी के पहले दिन समर्थ मुझे बोले थे कि वो चाहते हैं उनकी पत्नी उनके साथ मिलके बिजनेस करे, घर पे बैठ के एक ऑर्डिनरी हाउसवाइफ ना बन जाए। और उनके जाने के बाद मैं उन्हीं का बिजनेस संभालने लगी। आज अगर वो जिंदा होते तो कितना खुश होते, और हम दोनों मिलके एक साथ पांडे जी के यहाँ पार्टी अटेंड करने जाते। तानिया, मुझे अकेले छोड़ के और किसी के साथ बात करने मत चली जाना। मैं यहाँ पे किसी को भी नहीं पहचानता। अरे नहीं जाऊंगी बाबा, तुम्हारे साथ ही रहूंगी मैं, ओके? अनीश, अनीश, अरे देखो तो ये कैसे भाग गया। अब पता नहीं क्या क्या कांड करेगा यहाँ पे। तानिया और समर्थ पांडे जी के पार्टी में सबसे मिले। उनके घर पे हर कोई बहुत अच्छे से बात करता था। समर्थ को भी धीरे धीरे यहाँ पे मन लग गया। फिर कुछ देर बाद समर्थ की पहली पत्नी निशा भी पांडे जी के बंगले पे पहुंची। आ, 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 आ,
अरे बेटा, क्या हुआ आपको? आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? मम्मी अंदर है आंटी। मैं बहुत ज्यादा कैंडी खा लिया, अब मुझे उल्टी हो रही है। मैं आपके मम्मा पापा को बुलाती हूँ, ओके? नहीं नहीं, पापा आएंगे तो बहुत गुस्सा कर लेंगे। अच्छा, तो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए पानी ले आती हूँ, आप अभी ठीक हो जाओगे। अनीश पानी पीते ही थोड़ा रिलैक्स फील किया। तभी उसकी मम्मा तानिया भी वहीं पर आकर पहुंच गई। अनीश, अनीश क्या हुआ बेटा? उल्टी हो रही थी मम्मा। पता था मुझे कि तुम ऐसे ही कुछ हरकत करोगे। अरे नहीं नहीं, अब ठीक है आपका बेटा। वैसे बहुत प्यारा है अनीश। थैंक यू, पर उससे ज्यादा बदमाश है ये। ओह आई एम सॉरी, मैं भी क्या क्या बोलने लगी हूँ। बाय द वे आई एम तानिया। और आप? मैं निशा, पांडे जी का बिजनेस पार्टनर। ओह वाओ, दैट्स नाइस। आप अंदर जाइए, पांडे जी आपका इंतजार कर रहे होंगे। सी यू। निशा पांडे जी के पार्टी हॉल में घुसते ही सबसे पहले उसे पांडे जी की माँ और पत्नी मिल गए और निशा के साथ बातचीत में लग गए। ठीक उसी वक्त समर्थ भी वहीं पर किसी और से बात कर रहा था। तभी उसकी नजर पड़ी निशा के ऊपर। ये कौन है? मुझे ऐसे क्यों लग रहा जैसे मैं इनको पहले भी कहीं देख चुका हूँ। निशा, चलो मैं तुम्हें सिंघानिया जी से मिलाती हूँ, वो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। निशा, हाँ, ये नाम भी बहुत सुना सुना सा लग रहा है। कौन है ये निशा? समर्थ। हाँ, क्या हुआ तानिया? किस सोच में डूब गए हो? सुनो ना, चलो घर वापस चलते हैं। अनीश कुछ इधर उधर खा लिया है और उसे बार बार उल्टी होने लगी है। अच्छा ठीक है, चलो। तभी समर्थ और तानिया पांडे जी को बाय बोल के उनके घर से निकल आए और समर्थ का सामना निशा के साथ नहीं हो पाया। मुझे ऐसे क्यों लग रहा जैसे ये समर्थ थे। खैर, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ शायद। क्या बात है समर्थ? मैं कब से आपको नोटिस कर रही हूँ कि आप पार्टी में भी खोए खोए से थे और अब भी कुछ सोच रहे हैं। तानिया, मैंने पार्टी में किसी को देखा और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पहले भी मैं उनसे मिल चुका हूँ, उनसे बात कर चुका हूँ। अरे, मैंने कितनी बार बोला है आपको कि पुरानी बातों को भूल जाइए। आप जितना सोचेंगे उतना ही आपको स्ट्रेस होगा। और वैसे भी कोई आपको पहचानता होता तो आपसे खुद चल के बात करने नहीं आता। शायद वो भीड़ में मुझे देख नहीं पाए। ओहो, छोड़ो ना, अब जाने दो। चलो आराम करो अभी। समर्थ को उस बारे में सोच सोच के सच में बहुत स्ट्रेस होने लगा था। इसलिए वो तानिया का कहा मानकर आराम करने बेडरूम में तो चला गया, पर उसे नींद कहाँ थी। कुछ देर के लिए आंख बंद करते ही समर्थ को निशा का चेहरा बार बार दिखाई देने लगा और वो चैन से सो भी नहीं पा रहा था। तानिया, तुम सोई नहीं? क्या कर रही हो? रात के 2 बजे क्या पढ़ रही हो तुम? नहीं, कुछ भी तो नहीं। ऐसे ही एक पेपर मिला मुझे, तो बस चेक कर रही थी कि ये क्या है। चलो आप सो जाओ, मैं अभी आती हूँ। तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो? पागल हो गए हैं क्या आप? मैं और आपसे कुछ छुपाऊंगी? ऐसा कभी हुआ है क्या? बहू, तुम इतने लेट तक जगी हुई हो, क्या बात है? माँ जी, बस नींद नहीं आ रही थी। वैसे आज का पार्टी कैसा रहा? सेम माँ जी, बोरिंग ही था। बस एक बच्चा मिला था मुझे, बहुत प्यारा था। कितने अच्छे से बात कर रहा था पता है आपको?
काश मेरा भी एक बच्चा होता। निशा, मन छोटा मत करो, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। माँ जी, आपको ऐसा कभी नहीं लगा कि समर्थ का एक्सीडेंट किसी ने जानबूझकर करवाया हो? तुम्हें पता है बहू, समर्थ जब 18 साल का हुआ तब उसके पापा उसे कार गिफ्ट किए। मैं तब बहुत गुस्सा हो गई थी कि इतने छोटे बच्चे को कार गिफ्ट करने की क्या जरूरत है। पर मैंने देखा कि समर्थ बहुत अच्छे से कार चलाने लगा था। पता नहीं कब सीख लिया वो, और उसका 30 साल की उम्र में गाड़ी एक्सीडेंट से मौत, ये बात तो मुझे बिल्कुल ही हजम नहीं हुई बहू। एग्जैक्टली माँ जी, क्या हमारा किसी के साथ बिजनेस राइवलरी था? ना तो समर्थ के पापा और ना ही समर्थ। वो दोनों किसी से कोई झगड़ा नहीं करते थे। हर कोई उन्हें बहुत पसंद करता था। फिर ये एक्सीडेंट कैसे हो गया? और हमें उनकी बॉडी भी नहीं मिली। मुझे तो अभी भी लगता है जैसे मेरा बेटा जिंदा है, और मैं तुम्हें अपने सामने देखते ही ये मान लेती हूँ कि मेरा बेटा अभी भी तुम्हारे पास खड़ा है। माँ जी, पता है आपको, मैंने आज पार्टी में क्या हुआ पार्टी में बहू? बोलो। नहीं माँ जी, कुछ नहीं, जाने दीजिए। बहुत लेट हो गया है, आप जाकर सो जाइए। ठीक है, तुम भी सो जाओ बहू। तानिया, कब तक तुम समर्थ से ये बात छुपाती रहोगी? मुझे लगता है अब समय आ गया है कि उसे सारी बातें बता देनी चाहिए। कैसे बता दूं आनंद? डर लगता है, बहुत डर लगता है। समर्थ का क्या होगा? मेरे इतने छोटे अनीश का क्या होगा? कैसे रहेंगे वो दोनों मेरे बगैर? आई कैन अंडरस्टैंड, पर ऐसे छुपाए रखने से भी कोई सल्यूशन नहीं मिलने वाला। समर्थ को जितनी जल्दी पता चलेगा वो मेंटली प्रिपेयर होगा। आनंद, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं समर्थ को कैसे बोलूं? वो खुद अपनी लड़ाई लड़ रहा है। उसे तो अपने नाम के अलावा और कुछ भी नहीं पता। फिर मेरे जाने के बाद वो कैसे संभालेगा खुद को? जो भी हो, अब टाइम आ गया है तानिया, प्लीज खुद को स्ट्रांग बनाओ। मैं समर्थ को आज ही सारी बातें बता दूंगी। पता नहीं तानिया के साथ क्या चल रहा है। उसके पास सब कुछ होकर भी वो खुश नहीं रह पाती, और चाहकर भी पति के साथ इस बारे में कुछ बात भी नहीं कर पाती। अरे प्रशांत, गाड़ी लेकर जल्दी आओ, मैं कब से खड़ा हूँ यहाँ पे। जी साहब, अभी आया मैं। कहाँ रह गए थे तुम? साहब, गाड़ी में बैठे बैठे थोड़ी आंख लग गई थी और मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। आई एम सॉरी साहब। लगता है तुम कल रात को सोए नहीं हो ठीक से। तुम रहने दो, मैं गाड़ी चलाता हूँ। नहीं साहब जी, मेरे होते हुए आप गाड़ी चलाएंगे? आप बैठिए ना, मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। अभिनव जी मुंबई में किसी एक बिजनेस मीटिंग अटेंड करने आए थे, और मीटिंग खत्म हो जाने के बाद उनका ड्राइवर प्रशांत उन्हें होटल वापस लेकर जा रहा था। शाम हो चुकी थी और बारिश की वजह से रोड भी कुछ खास साफ नहीं दिख रहा था। ऊपर से प्रशांत पिछली रात जगने के कारण काफी नींद में था। प्रशांत, प्रशांत देख के, सामने से गाड़ी आ रही है। साहब जी, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, अब क्या करें? उसकी गाड़ी तो खाई में गिर गई। जल्दी चलो देखते हैं, शायद वो आदमी जिंदा होगा। अभिनव जी प्रशांत के साथ नीचे गिरी पड़ी गाड़ी के पास पहुंचे, जहां पे समर्थ खून में लथपथ रेंग रहा था। साहब, चलिए निकल जाते हैं यहाँ से, नहीं तो पुलिस केस हो जाएगी। क्या चले जाएंगे? इस आदमी को ऐसे हालत में छोड़ के चले जाएंगे हम? जो होगा मैं संभालूंगा, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। इन्हें हॉस्पिटल ले चलो जल्दी।
डॉक्टर बोल रहे हैं हेड इंजरी काफी गहरा है। हे भगवान, इस आदमी को बचा लीजिए प्रभु, सब ठीक कर दीजिए, नहीं तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। अगर समर्थ जिंदा नहीं रहता तो मैं भी कभी सुकून से रह नहीं पाता। जो भी हो, मैं तो यही चाहूंगा कि वो मेरी बेटी तानिया के साथ हमेशा खुश रहे। हेलो पापा। हाँ तानिया, बोलो। पापा, आपकी फ्लाइट कितने बजे है? आप कब आएंगे यहाँ पे? अनीश मुझे ये सवाल पूछ पूछ के दिमाग खराब कर चुका है और फाइनली अभी स्कूल गया है। वो मना कर रहा था बार बार नहीं जाना है उसे। अरे मैं तो एयरपोर्ट में ही हूँ, 15-20 मिनट में ही बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। डोंट वरी, मैं जल्दी पहुँच जाऊंगा। आप जल्दी आ जाइए पापा, मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। समर्थ, पापा कुछ ही देर में एयरपोर्ट में पहुँच जाएंगे। आप जाएंगे ना उन्हें पिक करने, या फिर मैं किसी और को बोलूं? नहीं नहीं तानिया, मैं तो अभी निकल ही रहा था। डोंट वरी, मैं उन्हें ले आऊंगा। ओके। कल रात को मुझे फिर से उस निशा का सपना आया। आखिर कौन है वो? अगर मेरा निशा के साथ कुछ जान पहचान है और निशा का पांडे जी के साथ, तो फिर पांडे जी के घर पे मुझे कोई क्यों नहीं पहचाना? पार्टी में एक बार पीछे से देखा था मैंने उसे, और मुझे ऐसे क्यों लगा जैसे मैं 6 साल बाद समर्थ को देख रही हूँ। काश मैं उसका चेहरा देख पाती। अगर वो समर्थ ही था तो पांडे जी के घर पे उसे झट से सब पहचान लेते। नहीं नहीं, वो समर्थ नहीं हो सकता। मैं आजकल बहुत ज्यादा सोच रही हूँ। और पांडे जी के घर पे समर्थ को कोई कैसे पहचानेगा भला? उनके साथ तो बस पापा जी ही डील करते थे। फिर समर्थ के जाने के बाद मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया। उनको समर्थ के बारे में कैसे पता होगा? खैर, माँ जी बोले थे उनके लिए मेडिसिन लेने को, अभी खरीद के दे आती हूँ। बाद में टाइम मिलेगा या नहीं पता नहीं। ओहो, ये गाड़ी भी ना सही टाइम पर हमेशा धोखा दे देती है। फिर से खराब हो गई। अब कैसे टाइम पे एयरपोर्ट पहुंचूंगा? कैब बुक कर लेता हूँ, बेटर होगा। हाँ। हेलो समर्थ, आप पहुंच गए एयरपोर्ट? कैसे यार? तानिया, गाड़ी फिर से ब्रेक डाउन हो गया। मैंने कैब बुक किया है, अभी निकल जाऊंगा। ओके। पर पता नहीं कितना टाइम लगेगा, देखता हूँ मैं। तानिया, तुम फोन रखो, मुझे एक काम है। ये तो वही लड़की है, निशा। उससे बात करके शायद कुछ पता चले। निशा, निशा, निशा। क्या मुझे किसी ने बुलाया? अरे यार, ये ट्रेन को भी इसी टाइम पे आना था। थोड़ी देर में ट्रेन तो निकल गई, पर तब तक निशा मेडिसिन लेकर वहां से जा चुकी थी। फिर से समर्थ निशा के साथ बात नहीं कर पाया। तानिया, मुझे पता है बेटी, समर्थ को सच बताने से तुम डर रही हो। पर बेटी, और कितने दिनों तक छुपाओगी इस बात को? मुझे डर है कि कहीं देर ना हो जाए। पापा, समर्थ को अपनी पिछली लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं। अब मैं उसे ये ट्रॉमा दे दूंगी तो वो हिम्मत हार जाएगा। पर तानिया, उसका हक बनता है कि वो तुम्हारे बारे में सब कुछ सच सच जान ले। मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं समर्थ के साथ इस बारे में बात कर सकूं। बहुत बार कोशिश कर चुकी हूँ पापा, पर नहीं हो रहा मुझसे। आजकल तानिया बहुत अपसेट रहती है। पता नहीं क्या चल रहा है उसके दिमाग में। कभी कुछ बताती ही नहीं, और अब उसके पापा आने के बाद उनके साथ कुछ छुप छुप के बात कर रही है। उस दिन यहीं पर खड़ी होकर कुछ पढ़ रही थी और मुझे देखते ही बात घुमा दी। ये सोचते सोचते समर्थ वही कपबोर्ड खोला जहाँ पे तानिया ने वो डॉक्यूमेंट छुपा के रखा था। व्हाट?
हाँ पापा, मुझे पता है मुझे कैंसर है, पर मैं जीना चाहती हूँ, समर्थ के साथ रहना चाहती हूँ, जो कि मेरे नसीब में नहीं है। अब ज्यादा से ज्यादा मेरे पास 6 ही महीने रह गए हैं, बस 6 महीने पापा। तानिया, ये क्या है? तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात अब तक छुपा के रखा। समर्थ, आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें बता नहीं पाई। तानिया, सच पता चलने के बाद तानिया और समर्थ दोनों बहुत दुखी हो गए थे। एक दूसरे को संभालते संभालते उनके दिमाग से ये बात निकल गई कि उनका बेटा अनीश स्कूल के बाहर उनका इंतजार कर रहा होगा। आंटी, आंटी, अरे अनीश, तुम इसी स्कूल में पढ़ते हो? हाँ आंटी, और आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैं काम से आई थी यहाँ पे, पर तुम अकेले गेट के पास क्यों खड़े हो? स्कूल तो छुट्टी हो गई ना, मम्मा मुझे रोज पिक करने आती है, पर पता नहीं आज क्यों लेट हो रहा। मेरे नाना जी आने वाले थे घर पे, शायद इसीलिए लेट हो रहा होगा। ओके, कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आती हूँ। अनीश, तुम्हारे मम्मा का नाम तानिया है ना? हाँ आंटी, मेरे मामा का नाम तानिया है। और तुम्हारे पापा का नाम? मेरे पापा का नाम, हाँ माँ जी, मैं मेडिसिन लेकर आ ही रही हूँ, बस आधे घंटे में पहुँच जाऊंगी। आंटी, वो रहा हमारा घर। मैं देखता हूँ कौन है। ये तो समर्थ है, पर अरे निशा जी, आप यहाँ हमारे घर पे? हाँ तानिया, एक्चुअली वो मम्मा, आंटी मुझे छोड़ने आए हैं। स्कूल के बाहर मैं आपका इंतजार कर रहा था और मुझे आंटी मिल गई। वाह, बहुत अच्छा हुआ जो आप हमारे घर आ गए। आइए, अंदर आइए। नहीं नहीं तानिया, मुझे लेट हो रहा है, मैं अभी चलती हूँ, फिर कभी आऊंगी पक्का। अरे ये कैसी बात हुई, एक कप चाय तो बनती है, क्यों समर्थ? हाँ हाँ, आइए ना, अंदर आइए। समर्थ? हाँ समर्थ, ये मेरे पति हैं। उस दिन पार्टी में भी तो आए थे मेरे साथ, शायद आपने देखा नहीं इन्हें। ओह हाँ, ऐसे ही हुआ होगा। तानिया के घर के अंदर जाने के बाद निशा एकदम से दंग रह गई। एक तो समर्थ को सामने पाकर भी वो सबके सामने कुछ भी नहीं पूछ पाई, और समर्थ भी तानिया के सामने निशा से बात नहीं करना चाहता था, इसलिए वो निशा को इग्नोर करता रहा। निशा, क्या बात है, तुम बहुत अपसेट लग रही हो। इज एवरीथिंग ऑल राइट? या आई एम फाइन, बस तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। और तानिया, तुम्हारी शादी कब हुई? हमारी शादी को तो 6 साल हो गए हैं। ओह वाओ, दैट्स नाइस। लगता है लव मैरिज था, है ना? ऑफ कोर्स, समर्थ और मैं पहली नजर में दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद कर लिए थे। और आपकी, आपकी शादी हो गई? हाँ हुई थी ना, पर मेरे पति मुझे छोड़ दिए। क्यों पता है? क्योंकि उन्हें किसी और से पहली नजर में ही प्यार हो गया था। अब वो उसके साथ रहते हैं। ओह सो सैड, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, मैं तो अब तक ये सोचती रही कि वो जिंदा ही नहीं है, पर आज ही पता चला मुझे कि वो तो एकदम सही सलामत है और अपने प्यार के साथ शादी करके उसी के साथ घर बसाए हैं। ओह इतना बड़ा धोखा, इसीलिए आप इतना अपसेट है ना? आपके जगह मैं भी होती तो मुझे भी ऐसे ही फील होता। कोई बात नहीं तानिया, मैं चलती हूँ, बाय। फिर कब मिलेंगे पता नहीं। इतना बोल के निशा वहां से चली जाती है, और निशा की ऐसी हरकत से तानिया थोड़ी परेशान तो थी, पर उसे इस बात की भनक भी नहीं लगी कि निशा समर्थ और तानिया की रिलेशनशिप को लेकर ऐसे गुस्सा दिखा रही थी। तो समर्थ का एक्सीडेंट नहीं हुआ था,
वो जानबूझकर पूरी प्लानिंग के साथ अपनी गाड़ी को खाई में गिरा दिया था ताकि उसकी डेड बॉडी ना मिले और हमें कोई शक भी ना हो। फिर वो सुकून से तानिया के साथ घर बसा सके। और आज वो मुझे अचानक से अपने सामने देखकर एकदम से चौंक गया था और बाद में पूरा टाइम इग्नोर करता रहा। इसका मतलब साफ है कि ये सब कुछ प्लानिंग से किया गया था और अब उसे डर है कि कहीं मैं तानिया के सामने सच ना बोल दूं, उसका बसा बसाया घर टूट ना जाए। समर्थ, तुमने देखा ना निशा कैसे बात कर रही थी, जैसे मैंने उसके पति को छीन लिया हो। उसका पति उसे धोखा दिया। तुम ही बताओ इसमें मेरा क्या कसूर? वो मेरे ही घर में मेरे पति के सामने मुझसे इस तरीके से बात कर रही थी। पागल औरत कहीं की। छोड़ो ना, जाने दो। बहुत अपसेट थी बेचारी। अपसेट नहीं, सच बात तो ये है कि उसका घर नहीं बस पाया ना, इसलिए मेरा बसा बसाया घर देख के उसे जलन होने लगी। तानिया, बिना कुछ जाने ऐसे मत बोलो। हमारा अपना टेंशन कुछ कम है क्या, जो हम अभी उसके बारे में सोच के और ज्यादा स्ट्रेस लें? नहीं बहू नहीं, मैं ये हरगिज नहीं मान सकती। समर्थ ऐसे नहीं कर सकता। वो धोखा नहीं कर सकता किसी के साथ। अरे बिजनेस में मुनाफा कम हो जाए तो भी चलता था उसे, पर प्रोडक्ट क्वालिटी कभी भी डाउन नहीं होने देता था, क्योंकि उसे धोखाधड़ी बिल्कुल गवारा नहीं था। और वो तुम्हारे साथ और मेरे साथ धोखा करेगा? इतना बड़ा प्लान करके और किसी के साथ शादी करके घर बसा लेगा? तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। मेरा समर्थ ऐसा नहीं है। नहीं माँ जी, मैं अपने पति को ना पहचान पाऊं, ऐसा तो हरगिज नहीं हो सकता। इन 6 सालों में मैंने उन्हें कितना मिस किया है ये मैं ही जानती हूँ, पर अब और नहीं। मैं अपने दोस्त नवीन से शादी करने तैयार हूँ। समर्थ का धोखा मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती माँ जी, नहीं कर सकती। बहू, तुम बेशक नवीन से शादी करके घर बसाओ, मैं तो खुद तुमसे कहती आ रही हूँ, पर समर्थ के ऊपर ऐसे गुस्सा मत रखो। शायद तुम जिस समर्थ से मिलके आई हो वो मेरा बेटा नहीं होगा, कोई और होगा। माँ जी प्लीज, मैं इस बारे में और कोई बात नहीं करना चाहती। निशा का दिल इस कदर टूट चुका था कि वो अपने कमरे में जाकर फूट फूट के रोने लगी। पति मर गया था, ये दुख से वो जैसे तैसे उभर चुकी थी, पर अब पता चला कि पति तो और एक लड़की के साथ लव मैरिज करके खुशी से संसार बसा लिया है। नहीं, मैं कल ही नवीन से मिलने जाऊंगी और शादी की बात करूंगी उससे। समर्थ तो मजे से और किसी के साथ रह रहा है, फिर मैं क्यों घुट घुट के जीऊं? अगले दिन सुबह निशा नवीन से बात करने निकल जाती है। नवीन, मैं अब तुम्हारे प्रपोजल में राजी हूँ। तुम जब भी कहो हम दोनों शादी कर लेंगे। निशा, अचानक से तुम्हें क्या हो गया? तुम और समर्थ को भुला के मुझसे शादी करने तैयार हो? ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हो रही। नाम मत लो उसका। इतना बड़ा धोखेबाज निकलेगा वो, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अब और किसी के साथ मजे से जी रहा है वो। क्या बात है निशा? क्या समर्थ जिंदा है? हाँ, और मैं 6 सालों से उस इंसान के लिए आंसू बहा रही हूँ। What? I don't understand anything. समर्थ सच में जिंदा है? पर वो तो सब नाटक था, झूठ मूठ का ड्रामा था। सच बात तो ये है कि वो तानिया नाम की एक लड़की से। फिर निशा ने नवीन को समर्थ और तानिया के बारे में सब कुछ बता दिया। ओह माय गॉड, फिर भी ये सब यकीन करना बहुत मुश्किल है निशा। चलो हम अभी समर्थ से मिलेंगे, उससे सवाल करने का पूरा हक है तुम्हें। मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अब सवाल जवाब का कोई मतलब नहीं रहा नवीन। हम अपना डिसीजन लेके जिंदगी में आगे बढ़ेंगे अब। पर मैं जाऊंगा उससे बात करने। मुझे लगता है तुम जल्दबाजी में फैसला ले रही हो। शायद सच कुछ अलग है। मुझे कुछ भी नहीं सुनना। मैं अब तुमसे शादी करने तैयार हूँ। अब तुम प्लीज हमारे बारे में सोचो। चलती हूँ।
पर मैं जाऊंगा समर्थ से मिलने अभी। आखिर वो ऐसे कैसे कर सकता है? वो खुद मुझसे बोला था कि वो निशा से बहुत प्यार करता है, उसके साथ शादी करके घर बसाना चाहता है। फिर अब ये सब। नवीन बिना देर किए समर्थ से मिलने सीधा तानिया के घर पहुंचता है। उसे किसी का बसा बसाया घर तोड़ने का कोई शौक नहीं था, पर वो बस इतना पता करना चाहता था कि आखिर समर्थ ने ऐसा किया क्यों। आपने तो बताया कि आपका नाम नवीन है, पर क्या हम दोनों पहले मिल चुके हैं? अच्छा, अब मुझे ना पहचानने का नाटक भी शुरू कर दिए हो? वाह समर्थ वाह, तुम तो बहुत पक्का खिलाड़ी निकले। देखिए, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा यकीन मानिए। मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था जिसके वजह से मैं अपनी पुरानी लाइफ पूरी तरह से भूल चुका हूँ। बस मुझे मेरा नाम याद है और कुछ भी नहीं। बहुत कोशिश करता हूँ कि मुझे सब याद आ जाए, पर कोई फायदा नहीं। हमेशा सपनों में बहुत लोग आते रहते हैं, पर सब धुंधला होता है, किसी को भी नहीं पहचान पाता मैं। वाह, क्या बढ़िया नाटक है। मैं सच बोल रहा हूँ, इसमें कोई झूठ नहीं। पर निशा को मैं अच्छी तरह से देख पाता हूँ, पर वो कौन है, मेरी क्या लगती है, मुझे सच में कुछ भी याद नहीं। क्या निशा को तुम सच में सपने में देखते हो? हाँ, और वो परसों हमारे घर आई थी तानिया से मिलने, पर उसे सामने देखकर भी मुझे कुछ याद नहीं आया। समर्थ, निशा तुम्हारी पत्नी है। क्या? निशा समर्थ की पत्नी है? कोई बात नहीं, मैं तो अब तक ये सोचती रही कि वो जिंदा ही नहीं है, पर आज ही पता चला मुझे कि वो तो एकदम सही सलामत है और अपने प्यार के साथ शादी करके उसी के साथ घर बसाए हैं। निशा मेरी पत्नी है? पर निशा को तुम खुद पसंद करके शादी किए थे, पर उसकी बदनसीबी तो देखो। शादी को 2 ही दिन हुए थे कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, डेड बॉडी भी नहीं मिली। 6 सालों से निशा यही सोच रही थी कि तुम मर चुके हो और तुम्हारी यादों में घुट घुट के जी रही थी। तुम्हारे माँ को एक पल के लिए अकेले नहीं होने दी, और आज भी तुम्हारे घर पे रह के तुम्हारे सपनों को पूरा कर रही है। तुम्हें पता है तुम्हारा फैमिली बिजनेस कहाँ से कहाँ पहुँचा दी है वो? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? निशा जिस दिन यहाँ तानिया से मिलने आई थी, गुस्सा, नाराजगी, दुख सब उसके मन में भरा हुआ था। शायद वो मुझसे बात करना चाहती थी, पर तानिया के रहते वो कुछ बोल नहीं पाई, और ना ही मैंने उसे अपने सपनों के बारे में कुछ बता पाया। वो तो ये समझ बैठी है कि तुम तानिया के साथ पहले से ही रिलेशनशिप में थे और उसी से शादी करने ये एक्सीडेंट का ड्रामा किए थे, ताकि निशा से पीछा छूट जाए और तुम तानिया के साथ सुकून से रह सको। नहीं नवीन, नहीं, मैं जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। अब तो मैं ऐसे फंस चुका हूं कि किसको अपनाऊं और किसको पराया कर दूं, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। मैं तुम्हारा बसा बसाया घर तोड़ना नहीं चाहता समर्थ। मैं तो बस ये जानना चाहता था कि तुम निशा के साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किए, और अब पता चला कि ये सब भगवान का ही खेल है। मैं चलता हूँ, तुम तानिया के साथ खुश रहो, वही तुम्हारा प्रेजेंट एंड फ्यूचर है। फ्यूचर? मैं चाहकर भी समर्थ के साथ नहीं रह सकती, कभी नहीं। कुछ ही दिनों की मेहमान हूं मैं, पर इस दुनिया से जाने से पहले मैं समर्थ को उसके निशा से जरूर मिला दूंगी। निशा के बारे में जानने के बाद समर्थ बहुत दुखी हो गया था। इधर तानिया की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ते जा रही थी, और उधर निशा इस गलतफहमी में थी कि समर्थ बहुत बड़ा धोखेबाज है और वो नवीन से शादी करने पूरी तरह से तैयार थी। फिर एक दिन, मेरा बेटा समर्थ जिंदा है? तुम सच बोल रही हो बेटी? जी माँ जी, समर्थ मेरे पति हैं। हमारा 5 साल का एक बेटा भी है, पर मेरी बदनसीबी
कि मैं समर्थ के साथ पूरी जिंदगी नहीं रह सकती। कैसे रह सकती हूँ भला, जब समर्थ निशा के लिए ही बना है। पर निशा तो, मुझे पता है निशा को बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। मैं समझाऊंगी उसे। आप देखना माँ जी, सब ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं लगता निशा अब मानेगी, क्योंकि वो नवीन से शादी करने शॉपिंग पे गई है और जल्द ही उनकी शादी हो जाएगी। ओहो, ये नवीन कहाँ रह गया? मेरा शॉपिंग कब से खत्म हो गया है। उसका नंबर भी नहीं लग रहा। निशा नवीन का इंतजार करते करते मॉल के एक बेंच पे बैठ जाती है। निशा, समर्थ, तुम यहाँ पे क्यों आए हो? मुझे माफ कर दो निशा, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, पर मैं सच बोल रहा हूँ। मुझे तुम्हारा सच नहीं जानना समर्थ। चले जाओ मेरे लाइफ से। मैं नवीन से शादी करके घर बसाऊंगी। तुम्हारे साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा। विधवा बहू सुन सुन के थक चुकी हूँ मैं। अब मैं भी बनूंगी सुहागन फिर से। निशा, तुम समर्थ के नाम का सिंदूर 6 साल पहले ही पहन चुकी हो और समर्थ तुम्हारे सामने खड़ा है आज। यही तुम्हारा असली प्यार है, यही तुम्हारा पति है। नवीन प्लीज स्टॉप इट। फिर नवीन निशा को वो सारी बातें बता देता है जो समर्थ के साथ 6 साल पहले बीता था। तानिया, क्या तानिया को ये सब पता है? अगर सच पता चलेगा तो उस पे क्या बीतेगी, कभी सोचा है तुमने समर्थ? दिल टूटना कितना मुश्किल होता है, जिसका टूटा है वही जाने। मैं पहले तुमसे बात करके सच बताना चाहता था, बाकी तानिया को मैं आज ही सारी बातें बता दूंगा। जाओ समर्थ, अब तानिया ही तुम्हारी जिंदगी है। उसके इस डिफिकल्ट टाइम में तुम्हें उसके साथ खड़ा रहना चाहिए, उसका साथ निभाना चाहिए। मैं तो तुम्हारे बिना जीना सीख गई हूँ। हाँ समर्थ, निशा एकदम सही बोल रही है। तुम्हें तानिया के पास रहना चाहिए। समर्थ डिसाइड किया कि वो तानिया का साथ आखिरी पल तक निभाएगा और निशा डिसाइड की कि वो नवीन से शादी करके तानिया और समर्थ के बीच कभी नहीं आएगी। पर इस सब में तानिया चाहती थी कि निशा समर्थ से फिर से शादी कर ले और उनका बच्चा अनीश को भी अपना ले। कुछ ही दिन में शादी की पूरी तैयारी हो गई। निशा अंदर से बहुत दुखी थी, पर फिर भी अब वो मूव ऑन करना चाहती थी। देख रही हो तुम, सुजाता की विधवा बहू निशा दूसरी शादी कर रही है। हाँ, कैसे नहीं करेगी? इतना गुल खिला रही है जो बाहर, कर ही लेनी चाहिए दूसरी शादी। हैं? ये तो समर्थ है। हाँ, ये जिंदा है। तो क्या निशा की शादी समर्थ के साथ फिर से होने वाली है? बारात आकर चौखट पे पहुंच चुकी थी, पर दूल्हा के वेश में नवीन नहीं, समर्थ था। तानिया और नवीन भी समर्थ के साथ आए थे। ये सब क्या है तानिया? मेरी जिंदगी को और मजाक मत बनाओ। मुझे माफ कर दो निशा, और समर्थ के साथ शादी करके फिर से अपना घर बसा लो। मैं अब ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहने वाली। मेरे बेटे के खातिर तुम समर्थ से शादी कर लो प्लीज निशा। तानिया, मना मत करो, शायद भगवान भी यही चाहते हैं। देखो ना, सालों से मेरी कैंसर की बात छुपा के रखी थी मैं। जिस दिन समर्थ को ये बात पता चला, उसी दिन तुम हमारे घर आई थी और सारी सच्चाई धीरे धीरे बाहर आ गई। और अब तुम समर्थ को छोड़ के नवीन से शादी करने जा रही हो। नहीं निशा, नहीं, ये गलत फैसला हो जाएगा। प्लीज ऐसे मत करो। निशा बेटी, बरसों पहले मेरे ड्राइवर से जो गलती हुई थी, शायद उसको सुधारने का एक ही मौका मिला है हमें। भगवान मेरी एकलौती बेटी को मुझसे छीन रहे हैं और इस वक्त कम से कम मैं समर्थ को अपनी जिंदगी में खुश देखना चाहता हूँ, और समर्थ तुम्हारे अलावा और किसी के साथ भी खुश नहीं रहेगा। निशा, मुझे अच्छी तरह से पता है
कि तुम आज भी समर्थ से ही प्यार करती हो, इसीलिए इस शादी के लिए मना मत करो प्लीज। तानिया के पापा और नवीन के बार बार समझाने पर निशा समर्थ से शादी करने तैयार हो गई। कुछ ही दिनों में तानिया सबको छोड़कर हमेशा के लिए इस दुनिया से चल बसी। निशा तानिया के बेटे अनीश को अपने बच्चे की तरह पालने लगी और समय के साथ साथ समर्थ को धीरे धीरे अपनी पुरानी लाइफ सब याद आने लगा और अब निशा और समर्थ दोनों एक साथ बहुत खुशी से रहते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे 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 इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे और एक मजेदार रोमांचक कहानी के साथ। नमस्ते।